तो घर में प्रवेश करने का केवल एक उपाय है कि उस ताले को आप खोल दें, तो घर में आप प्रवेश कर देते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर यदि आपको प्रवेश करना है तो उसमें इस तरीके का कोई ताला नहीं है, ऐसी कोई फिजिकल डिवाइस वहां नहीं लगी हुई है कि आप अचानक उसे खोलेंगे और अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर प्रवेश करने का केवल एक और एकमात्र रास्ता है कि आप दुनिया से प्रश्न पूछना शुरू कर दें। यदि दुनिया से प्रश्न पूछना आप शुरू कर देंगे तो वैसे ही दुनिया आपके लिए ओपन होती चली जाएगी। और प्रश्न पूछना केवल उस व्यक्ति के बूते की बात है जो अपने आप को पहले ओपन कर लेता है, अपने आप को खुला, ज्यादा बृहद, ज्यादा विराट बना लेता है। आप अपने आप को यदि ओपन माइंडेड रखेंगे, ओपन हार्टेड रखेंगे, तो आप प्रश्न भी पूछ पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंदर बड़प्पन को पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप छोटे होने को तैयार हो गए। और कोई बात नहीं है दूसरी, केवल इतनी बात है कि आप छोटे होने को तैयार हो गए, इसलिए सामने वाला बड़ा हो जाता है और इसलिए दुनिया की सारी पाबंदियां आपसे हट जाती हैं, सारे ताले ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को छोटा होना स्वीकार कर लिया। और जैसे ही आप अपने आप को छोटा होना स्वीकार करते हैं, दुनिया ओपन होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बड़े होने का भाव आ जाता है, कुछ देने का भाव आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न पूछने की कला आपको सीखना पड़ेगी। यदि प्रश्न पूछने का तरीका आपको मालूम है तो आप चुटकियों में दुनिया के सारे ताले खोल सकते हैं। दुनिया आपके कदमों में झुक सकती है। दुनिया में आप अपना साम्राज्य भी स्थापित कर सकते हैं यदि आपने छोटे होकर प्रश्न पूछने की कला को सीख लिया। तो सबसे पहले आपको प्रश्न यदि पूछना है तो आपको अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। और छोटा बनाना की जो सबसे पहली शर्त है वो है आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, और कोई दूसरी शर्त नहीं है। जो आपके अंदर ज्ञान का अहंकार भर गया है कि मुझे सब मालूम है, मैं क्यों पूछूं, यह आपको रोकता है और आपको हमेशा अंधेरे में बनाए रखता है। तो जिंदगी भर अंधेरे में बने रहें, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा झुककर उस अंधेरे को समाप्त कर ले, तत्काल समाप्त कर ले, तो आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। कोई रोक नहीं पाएगा। उस प्रकाश से आप वंचित नहीं हो जाएंगे जो सर्वदेदीप्यमान है, जो सबसे ज्यादा चकाचौंध वाला है, जो सबसे ज्यादा प्रकाशित करता है, जो सबसे ज्यादा प्रदीप्ति को लिए हुए एक ज्ञान की अलग ज्योति आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगी जैसे ही आप प्रश्न पूछने की कला में पारंगत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अहम और अहंकार को छोड़ना पड़ेगा जो ज्ञान की वजह से पैदा हो गया है, और कभी कभी तो झूठे ज्ञान की वजह से भी पैदा हो जाता है, और यह ज्यादा खतरनाक होता है बजाय उसके जो ज्ञान से प्रज्वलित होता है। जो अहंकार की ज्योति ज्ञान की वजह से बढ़ती है आपके अंदर, उससे ज्यादा खतरनाक है कि आपको ज्ञान तो है ही नहीं, उसके बावजूद भी ज्ञान के होने का भ्रम, ज्ञान के होने का भ्रम आपके अंदर ज्यादा अहंकार को, और वो फिर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि भ्रम बहुत मुश्किल से खत्म होने वाली चीज है। वास्तविकता तो एक बार पलटी जा सकती है, हकीकत तो एक बार आपको दिखाई जा सकती है, उसमें आईना दिखाने की गुंजाइश है, लेकिन भ्रम में आईना दिखाने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले दुनिया के ताले यदि खोलना है तो आपको प्रश्न पूछने की कला सीखना पड़ेगी। और प्रश्न पूछने की कला क्या है कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल अपने आप को शून्य में कर लें, शून्यमय कर लेंगे यदि आप अपने आप को, तो आपके अंदर से स्वतः ही प्रश्न पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आप उस भाव में पैदा चले जाएंगे जिससे प्रश्न पैदा होते हैं, उस भाव में आप प्रविष्ट हो जाएंगे, उस भाव में आप प्रवेश कर लेंगे। वो भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा यदि अपने अंदर रिक्त स्थान को आपने पैदा कर लिया। लेकिन आप प्रश्न कैसे पूछते हैं? आप अपने ओपिनियन देने वाले प्रश्न पूछते हैं।
और कभी कभी तो आप कंफर्मेशन के लिए प्रश्न पूछते हैं कि जो आपको मालूम है वो दूसरा भी कंफर्म कर रहा है। जिसका प्रकाश ज्यादा है, जिसका आलोक ज्यादा है, जो ज्यादा प्रसिद्ध है, यदि वो व्यक्ति भी सील मोहर लगा देता है आपकी जानकारी के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, तो आप आनंदित हो उठते हैं, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है कि देखो मैं जैसा सोचता था वैसा सामने वाला भी सोच रहा है। तो आपके प्रश्न कभी कभी इस तरह से होते हैं जो प्रश्न नहीं होते हैं, वो प्रश्न के आवरण में छुपा हुआ आपका ज्ञान होता है। आप केवल उस पर सील ठप्पे लगवाना चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं उस पर सामने वाले से, और उस तरीके से आप पूछते हैं। तो कभी कभी आपके प्रश्न पूछने की जो कला होती है वो इस तरीके से ही हो जाती है जिसमें फेल होने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं। यदि आपको पास होना है, आपको वाकई में जीवन में आगे बढ़ना है, आपको दुनिया के दरवाजे खोलना है, तो आपको शुद्ध मन से, रिक्त मन से, शून्य मन से प्रश्न को पैदा करना पड़ेगा। उस रिक्तता से यदि पैदा कर दिया प्रश्न, तो ही आप दूसरे के मन में बड़प्पन को क्रिएट कर सकते हैं, बड़े बड़प्पन को जन्म दे सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कभी कभी आप जब प्रश्न पूछते हैं तो आप सामने वाले के ज्ञान के सागर में बांस डालने की कोशिश करते हैं, उसको नापने की कोशिश करते हैं। यह हरकत भी बड़ी नाजायज है। यह हरकत आपको शिष्य बनाने से रोक देती है। यह हरकत आपके अंदर प्रश्न को पैदा करने से रोक देती है। आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले को नाप ले कि आखिर है क्या, और कभी कभी तो गुरु को भी जज करने की कोशिश करते हैं। और गुरु वो है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जिसकी सीमाओं का आकलन नहीं किया जा सकता। तभी वो गुरु है जो आपकी सीमाओं के परे। यदि वो आपकी सीमा के अंदर तो वो आपके जैसा ही है। जो अनसर्टेन है वही ऑथेंटिक है, ये ध्यान रख लेना। अपने गाल पे तमाचा मारने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि तुम जीवंत हो। अपनी चिमटी यदि खोलोगे तुम, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जीवंत हो। और यदि तुम जीवंत हो तो तुम्हारे अंदर संशय और संदेह के पूरे पूरे चांसेस होना चाहिए। और जब संशय और संदेह में से संदेह बड़ा होना चालू होगा, तब तुम्हारे व्यक्तित्व का पुष्प खिलना शुरू होगा, और संदेह ही तुम्हारे अंदर प्रश्न को जन्म देगा। जैसे ही तुम वर्तमान स्थितियों उसको नकारने की कोशिश करते हो, तो प्रश्न अपने आप खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रश्न जैसे ही तुम पूछने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले अपने आप को देख लो कि किस मन से, किस मनः स्थिति से तुम प्रश्न पूछ रहे हो। क्या तुम दूसरे को टटोल रहे हो? क्या उसे नाप रहे हो, मेजर कर रहे हो? क्या तुम अपना आकलन उससे देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उससे कंफर्मेशन लेना चाहते हो? या तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जिसमें उत्तर भी समाहित है? और कभी कभी तो ऐसे लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं और उसमें अपना उत्तर भी देते चलते हैं कि बस तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मालूम तो मुझे सब है, मजबूरी है कि पूछ रहा हूं। तो इस मजबूरी के पार हो जाओ और वाकई में प्रश्नकर्ता की रोल में आ जाओ। और जब प्रश्नकर्ता हो जाओगे, प्रश्न पैदा हो जाएगा, तभी तुम्हारी प्याली में कुछ समा सकेगा, तभी तुम्हारे रिक्त स्थान में कुछ डाला जा सकेगा, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। और तुम देखोगे कि जैसे ही तुम दूसरे को बड़प्पन देते हो, वैसे ही वो आपको कुछ देने को प्रेरित हो जाता है, इंस्पायर्ड होता हो। वो आपसे इंस्पायर्ड होता, आपके कृत्य से इंस्पायर्ड होता, आपके पूछने की कला से इंस्पायर्ड होता है। उसके अंदर एक गुरु का जन्म हो जाता है, और वो गुरु का जन्म आप और केवल आप करते हो। और आपके ऐसा करने से वो अपना सर्वश्रेष्ठ आपको देता है। जब आप झुक के किसी से बात करते हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ आपको देने की कोशिश करता, क्योंकि उसके मन में ये बात अच्छी तरीके से आ जाती है कि ये मेरे बराबरी का नहीं है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है।
ये सुपात्र है जिसे कुछ दिया जा सकता है। ये मन में भाव आता है और यही भाव उसके अंदर गुरु को जन्म दे देता है। तो तुम सुपात्र हो, ये तुम्हारे प्रश्न पूछने से पता चलता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि तुमने प्रश्न किस तरीके से पूछा है। उससे पता चलता है कि तुम कितने सुपात्र है। एक पुरानी कथा है महाभारत की। एक युवा योद्धा हताश, निराश, अवसाद से घिरा हुआ, जीवन को लगभग छोड़ने को तैयार, युद्ध के मैदान में अपने जमे हुए पैरों को उखाड़कर और बाहर की तरफ भागने को तैयार। सामने गुरु ने उसका रास्ता रोक लिया और वो गुरु के समक्ष घुटनों के बल बैठ गया। आज से 5400 साल पहले। और अपने अंदर इतना रिक्त स्थान पैदा कर लिया, इतने प्रश्नों को पैदा कर लिया, इतने शिष्य होने की वृत्ति को उपलब्ध हो गया कि गुरु के लिए भी उसके प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य हो गया। और जब इतना रिक्त स्थान को, इतना विराट शून्य अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो लाजमी है कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण उपस्थित हो जाए। और कृष्ण ने जब अर्जुन को जवाब दिए तो एक गीता की रचना हो गई। यदि जरा भी अर्जुन नानुकुर कर देता, जरा भी रोक देता, जरा भी इंकार कर देता कि कृष्ण, अरे ये तो मुझे सब मालूम है, इतना जीवन तो मैंने भी देखा है, इतनी समझ तो मुझ में भी है, तो गुरु के लिए कुछ भी कहना असंभव हो जाता। गीता की रचना नहीं हो पाती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गीता श्री कृष्ण की नहीं, अर्जुन की रचना, एक शिष्य की रचना। इसलिए याद रखना कि तुम्हारा प्रश्न जो सर्वश्रेष्ठ सामने वाले के अंदर से बाहर निकालता है, वो लगभग वैसा ही है जैसा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुमने खुद ने वो पैदा कर लिया, तुमने खुद ने उसे जागृत कर दिया, तुमने खुद ने वो सारी चीजें, वो क्रिएशन को तुमने उसके अंदर स्थापित कर दिया, जो वो केवल एक माध्यम बनकर और तुम्हें ही वापस लौटा रहा है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो सर्वश्रेष्ठ यदि आ रहा है तो वो तुम्हारी वजह से आ रहा है, और यदि निकृष्ट आ रहा है तो वो भी तुम्हारी वजह से आ रहा है, तुम्हारे पूछने की वजह से। तुम्हारा पूछने का तरीका क्या है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए शिष्य का होदा हमेशा दुनिया में सबसे ऊपर है। शिष्य हो जाना बड़ी बात, गुरु हो जाना बड़ी बात नहीं। गुरु तो तभी बन सकता जब उसके पास कम से कम एक शिष्य हो। बिना शिष्य के कोई दुनिया में गुरु हो ही नहीं सकता। लेकिन शिष्य बिना गुरु के भी शिष्य हो सकता है। शिष्य के होने पे कोई रोक नहीं है, गुरु के होने पर रोक है। गुरु का होना तभी सिद्ध होगा जब कोई शिष्य हो। बिना शिष्य के गुरु की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन शिष्य की कल्पना की जा सकती है। शिष्य बिना गुरु के हो सकता है। तो प्रश्न पूछना ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।